तभी प्रियंका ईशा पर अपने जहरीले वार करती है। क्या तुम ठीक हो ईशा? ईशा, मैंने तुम लोगों के लिए कुछ हथियार बनाए हैं। इनका इस्तेमाल करके तुम भूतों को आसानी से हरा पाओगे। भील ये लो। मुझे पीछे से कवर चाहिए, मैं वल्चस के पास जा रहा हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ। भील दोनों ग्लव्स निकाल लेता है और एक साथ 4 भूत को मारने लगता है। भील घोस्ट को मार ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक घोस्ट आ जाता है और भील पर अटैक करने ही वाला था कि तभी चंद्रिका! लगता है अपना जादू दिखाना ही पड़ेगा। अनादि ऊपर हवा में उड़ने लगता है। अनादि अपनी शक्तियों से आसपास के पानी को कंट्रोल करने लगता है। यश और प्रिंस भी उसी तरफ थे। अरे मर गए प्रिंस, भागो! यश और प्रिंस भागने लगते हैं। थैंक यू ईशा। अनादि ज्यादा देर तक घोस्ट आर्मी को नहीं रोक पाएगा। हमें कुछ करना होगा। तुम अपनी सेना लेके आगे बढ़ो, मैं कोई उपाय करता हूँ। ये कहां से आ गया? यश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वही स्केलेटन्स। चंद्रिका! वल्चस प्रभु की जय हो। अनादि अपनी शक्तियों से हमारी सेना पर हावी हो रहा है। कुछ कीजिए वल्चस प्रभु। अनादि के कारण जलचस की मृत्यु हुई थी। इसका अंत मेरे ही हाथों होगा। ओह नो, वो क्या है? यश, अनादि।
रास्ता चुन रही हो वो सिर्फ विनाश की ओर ले जाएगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसका उपयोग संभाल कर करना। सारे लोग अनादि की तरफ भागने लगते हैं। प्रकाश शक्ति। भील तुरंत अनादि के दिल की धड़कन चेक करता है। अनादि अब हमारे बीच नहीं रहा। उस्ताद, उस्ताद, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने भी अपनी माँ को खोया है, लेकिन ये वक्त रोने का नहीं है। वल्चस की सेना हम पे हावी हो रही है। उस्ताद के नाम। ये क्या हो गया? जलमणि का रक्षक मर गया? कहीं वल्चस मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? घोस्ट हंटर्स और घोस्ट के बीच में पूरी रात जंग होती है। जंग करते हुए प्रिंस की आधी सेना खत्म हो गई थी। फाइट करते करते सुबह होने लगती है। और घोस्ट जलने लगते हैं। घोस्ट हंटर्स राहत की सांस लेने लगते हैं। हमारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। सूर्यास्त होते ही घोस्ट वापस अटैक करेंगे। हमारे आधे से ज्यादा सैनिक मर चुके हैं। मैं रोम देश की सेना लेकर आता हूं। इस ब्रिज को तोड़ने का कोई उपाय तो होगा? नहीं, ब्रिज ए स्टोन की शक्तियों से बना हुआ है। कोई भी उसे तोड़ने जाएगा तो वो जलकर राख हो जाएगा। वेब के हिसाब से ये ब्रिज केवल 8 दिनों तक ही अस्तित्व में रहेगा। उसके बाद स्टोन्स की शक्तियां खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब अगर हम 8 दिनों तक वल्चस को रोक पाए तो दुनिया बच जाएगी। ऐसा इम्पॉसिबल है। वल्चस बहुत पावरफुल है। वो अकेले हमारी पूरी सेना को मार सकता है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमारे जीते जी वल्चस दुनिया पर राज नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे रात होने लगती है, लेकिन प्रिंस अब तक सेना लेकर आया नहीं था। थोड़ी देर बाद सूरज डूब जाता है और घोस्ट अटैक करने के लिए वापस तैयार हो जाते हैं। आज की रात हमारे लिए आखिरी रात हो सकती है, लेकिन हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वल्चस आज हमें मारने की कोशिश करेगा, लेकिन हम मिलकर उसे रोकेंगे। जंग फिर से शुरू हो जाती है। प्रकाश शक्ति। चंद्रिका। प्रकाश शक्ति और चंद्रिका से घोस्ट कुछ देख नहीं पा रहे थे। ब्रिजिश और तांत्रिक पीछे मुड़ के देखते हैं तो सारे घोस्ट गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां मायावी आ जाता है और रजनी पर अटैक कर देता है। उधर भील और ब्रिजिश के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। भील ब्रिजिश पर हावी हो जाता है।
इसे वल्चस प्रभु के पास लेके जाता हूं। आखिर ये भी तो विक्रांत का बेटा है। यश, चंद्रिका। यश चंद्रिका से तांत्रिक को मार देता है। वल्चस काली शक्तियों से अपनी दुनिया को कंट्रोल करने लगता है। वल्चस को कोई नहीं रोक पा रहा था। वल्चस के सामने आते ही यश का ब्लड ब्लैक हो जाता है। यश का अपने माइंड से कंट्रोल चला जाता है और यश अपनी ही सेना पर अटैक करने लगता है। यश, ये सबको मार क्यों रहा है? वल्चस ईशा पर अटैक कर देता है। रजनी मायावी के सामने टिक नहीं पा रही थी। वो वहां से भागने की कोशिश करती है। रजनी पूरी तरह से घायल हो जाती है। रजनी, ब्रिजेश मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। रजनी, भील की नजर यश पर पड़ती है। यश, ये सही नहीं हो रहा है। यश को क्या हो गया है? तभी प्रिंस रोम की सेना लेकर वहां पहुंच जाता है और घोस्ट रोम साम्राज्य के सोल्जर्स पर टूट पड़ते हैं। प्रियंका पर जो वल्चस का कंट्रोल था वो खत्म हो जाता है। उसे सब याद आ जाता है। यश भी वापस अपने कंट्रोल में आ जाता है। ये नहीं हो सकता। धरती पे घोस्ट का कंट्रोल कभी नहीं होगा। और प्रियंका ब्रिज तोड़ देती है। किट्टू, जंग खत्म हुई। वल्चस अपनी सेना के साथ वापस चला जाता है। जो स्टोन्स पृथ्वी और घोस्ट यूनिवर्स को कनेक्ट कर सकते थे वो भी खत्म हो गए हैं। पृथ्वी अब सेफ है।